स्वागत है आप सबका एक और नई वीडियो में। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में भक्ति आंदोलन यानी कि मध्यकालीन भारत के तीसरे चैप्टर को हम डिस्कस करने वाले हैं। तो इस चैप्टर में टोटल 58 क्वेश्चन दिए गए हैं जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो अगर आपको पसंद है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन कहता है कि भक्ति आंदोलन के प्रारंभिक प्रतिपादक कौन थे। तो भक्ति आंदोलन के प्रारंभिक प्रतिपादक थे रामानुज आचार्य। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि पंजाब में भक्ति आंदोलन के अग्रदूत कौन थे। तो पंजाब में जो भक्ति आंदोलन के अग्रदूत थे वह थे नानक। भक्ति आंदोलन को दक्षिण भारत से लाकर उत्तर भारत तक प्रचलित करने का श्रेय किसे दिया जाता है। तो रामानंद को दिया जाता है। महाराष्ट्र में भक्ति संप्रदाय निम्नलिखित में से किसकी शिक्षाओं द्वारा फैला था। तो संत ज्ञानेश्वर की शिक्षाओं द्वारा फैला था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि कबीर के गुरु कौन थे। तो कबीर के जो गुरु थे वह रामानंद थे। संत कबीर का जन्म कहाँ हुआ था। तो संत कबीर का जो जन्म है वो मगहर यानी कि वाराणसी में हुआ था। चैतन्य महाप्रभु किस संप्रदाय से जुड़े थे। तो चैतन्य महाप्रभु जो है गौड़ीय संप्रदाय से जुड़े थे। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य दक्षिण भारत के भक्ति आंदोलन के संदर्भ में सत्य है। तो पहले चारों कथन को हम पढ़ते हैं फिर इसका आंसर करेंगे। तो पहला कथन कहता है कि इसका नेतृत्व कई लोकप्रिय संतों द्वारा किया गया था। बिल्कुल सही है। दूसरा कथन कहता है कि इसके समर्थक संस्कृत बोलते थे एवं लिखते थे। यह गलत हो जाएगा। तीसरा कथन कहता है कि इसने जाति व्यवस्था का विरोध किया था। यह कथन सही है। और चौथा कथन कहता है कि इसके प्रचार प्रसार में महिलाएं सक्रिय रूप से भाग लेती थी। तो यह भी कथन गलत है। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, 1 और 3। तो 1 और 3 जो है ऑप्शन नंबर बी में है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि पुष्टि मार्ग के दर्शन की स्थापना किसने की थी। तो वल्लभाचार्य ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कि किस संत ने ईश्वर को अपने पास अनुभव करने के लिए नृत्य एवं गीतों अर्थात कीर्तन को माध्यम बनाया था। तो वह संत थे चैतन्य महाप्रभु। अद्वैतवाद के सिद्धांत का प्रतिपादन कौन है। तो शंकराचार्य। निम्न संतों का कालक्रम अनुसार व्यवस्थित कर कूट में उत्तर दे। तो सबसे पहले हो जाएगा कबीर, फिर नानक, चैतन्य, उसके बाद तुलसीदास। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। गीत गोविंद के रचयिता कौन है। तो गीत गोविंद के रचयिता है जयदेव। भक्ति आंदोलन के दौरान असम में किसने इस आंदोलन का प्रतिनिधित्व किया था। तो वह थे शंकर देव। 15 नंबर क्वेश्चन कहता है कि गुरु नानक का धर्म उपदेश क्या है। तो गुरु नानक का धर्म उपदेश है मानव बंधुत्व का। निम्नलिखित में से किस भाषा को लोकप्रिय बनाने में कवि चंडीदास का योगदान है। तो वह भाषा है बंगाली। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। तो एक तरफ दिया गया है शंकराचार्य द्वारा स्थापित मठ और दूसरी तरफ दिया गया है स्थल। तो श्रृंगेरी पीठ क्या हो जाएगा, मैसूर कर्नाटक। गोवर्धन पीठ क्या हो जाएगा, पुरी उड़ीसा। ज्योतिष पीठ का हो जाएगा बद्रीनाथ उत्तर प्रदेश। शारदा पीठ का हो जाएगा द्वारिका गुजरात। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन कहता है कि सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। तो एक तरफ दिया गया है संतों के नाम और दूसरी तरफ दिया गया है संतों के कार्य क्षेत्र। तो वल्लभाचार्य का हो जाएगा उत्तर प्रदेश राजस्थान। चैतन्य महाप्रभु का हो जाएगा बंगाल। मीराबाई का हो जाएगा राजस्थान। नामदेव का हो जाएगा महाराष्ट्र। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से कहता है कि सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। तो एक तरफ दिया गया है संत कवि और दूसरी तरफ दिया गया है उनकी रचनाओं की भाषा। तो मीराबाई का हो जाएगा हिंदी। त्यागराज का हो जाएगा तेलुगु। वंडीदास का हो जाएगा बंगला और पुरंदरदास का हो जाएगा कन्नड़। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 20 नंबर क्वेश्चन कहता है कि भक्ति को दार्शनिक आधार प्रदान कराने वाले प्रथम आचार्य कौन थे। तो प्रथम आचार्य थे रामानुज आचार्य। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि महापुरुषीय धर्म अर्थात
एक शरण संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो इसके संस्थापक हैं शंकर देव। शंकराचार्य का जन्म 788 ईस्वी में केरल के किस गांव में हुआ था? तो केरल के कालडी गांव में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि सभी भक्ति संतों के मध्य एक समान विशेषता थी कि उन्होंने अपनी वाणी को उसी भाषा में लिखे जिसे उनके भक्त समझते थे। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। भक्ति आंदोलन का प्रारंभ किया गया तो आलवार एवं नैनार संतों के द्वारा। 25 नंबर क्वेश्चन कहता है कि रामानुज के अनुयायियों को कहा जाता है? तो रामानुज के अनुयायी को कहा जाता है वैष्णव। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि आदि शंकर जो बाद में शंकराचार्य बने उनका जन्म कहाँ हुआ था? उनका जन्म जो है केरल में हुआ था। बीजक का रचयिता कौन है? तो बीजक के रचयिता है कबीर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि भक्ति रस कवयित्री मीराबाई थी तो क्या थी? तो एक राजपूत शासक की पत्नी थी। प्रसिद्ध भक्त मीराबाई के पति का नाम क्या था? तो मीराबाई के पति का नाम था राजकुमार भोजराज। बुद्ध और मीराबाई के जीवन दर्शन में मुख्य समय क्या था? तो संसार दुख पूर्ण है, ब्रह्म सत्य है और जगत मिथ्या है। यह कथन किसका है? तो शंकराचार्य का यह कथन है। 32 नंबर क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से किसे कुछ विचारकों ने प्रच्छन्न बौद्ध की संज्ञा दी है? तो शंकराचार्य को दी है। रामानुजाचार्य को किस कट्टर सौ मतावलंबी चोल शासक के धमकी के कारण चित्रनापल्ली छोड़कर मैसूर जाना पड़ा था? तो वह चोल शासक था कुलोत्तुंग प्रथम। रामानुज को होयसल वंश के जैन धर्मावलंबी शासक विटिंग को वैष्णव धर्मावलंबी बनाने में सफलता मिली। विटिंग ने अपना नाम बदलकर क्या रखा? तो विष्णुवर्धन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35 कहता है कि किसने भक्ति के क्षेत्र में शूद्रों को भागवत दर्शन एवं मोक्ष का अधिकार देकर उन्हें इस्लाम स्वीकार करने से रोका? तो वह संत थे रामानुजाचार्य। दक्षिण भारत का वह संत कौन था जिसने अपना अधिकांश जीवन उत्तर भारत के वृंदावन में बिताया था? तो वह संत थे निम्बार्क आचार्य। किसने भागवत गीता पर भावार्थ दीपिका नाम से एक बृहत टीका मराठी में ज्ञानेश्वरी के नाम से जाना जाता है? तो ज्ञानदेव को जाना जाता है। यदि संस्कृत देव भाषा है तो क्या मेरी मातृभाषा जो कि मराठी है दस्यु भाषा है? यह कथन किसका है? तो यह जो कथन है एक नाथ का है। भक्त तुकाराम कौन से मुगल सम्राट के समकालीन थे? तो जहांगीर के समकालीन थे। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही कालक्रम है? तो सबसे पहले हो जाएगा शंकराचार्य, रामानुज और चैतन्य। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में किस भक्ति संत ने अपने संदेश के प्रचार के लिए सबसे पहले हिंदी का प्रयोग किया था? तो वह संत है रामानंद। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए। तो एक तरफ दिया गया है संत और दूसरी तरफ दिया गया है पेशा। तो नामदेव का हो जाएगा दर्जी, कबीर का हो जाएगा जुल्हा, रविदास का हो जाएगा मोची और सेना का हो जाएगा नाई। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। शिवाजी महाराज के आध्यात्मिक गुरु कौन थे? तो शिवाजी महाराज के आध्यात्मिक गुरु थे रामदास। दास बोध के रचयिता कौन थे? तो दास बोध के रचयिता है रामदास। जाति पाति पूछे न कोई, हरि का भजे सो हरि का होई। यह जो कथन है तो किसका है, यानी कि यह पंक्ति जो है किसका है? तो यह जो पंक्ति है रामानंद का है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि गुरु नानक का जन्म 1469 ईस्वी में कहाँ हुआ था? तो तालवंडी में हुआ था जो कि पाकिस्तान में स्थित है। सिख धर्म का संस्थापक किससे माना जाता है? तो सिख धर्म का जो संस्थापक है गुरु नानक को माना जाता है। बंगाल और उड़ीसा में वैष्णववाद को लोकप्रिय बनाने का श्रेय किसे जाता है? तो यह जो श्रेय है चैतन्य को जाता है। 15 नंबर क्वेश्चन कहता है कि उड़ीसा नरेश प्रताप रुद्र किस वैष्णव संत का शिष्य था? तो चैतन्य का शिष्य था। निम्नलिखित में से किसे गौराग प्रभु भी कहा जाता है? तो चैतन्य महाप्रभु को गौराग प्रभु भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि सूची 1 को सूची 2 के साथ
सुमेलित कीजिए। तो एक तरफ दिया गया है रचना और दूसरी तरफ दिया गया है रचनाकार। तो पदावली का हो जाएगा विद्यापति, रामचरितमानस का हो जाएगा तुलसीदास, सूरसागर का हो जाएगा सूरदास और बीजक का हो जाएगा कबीरदास। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि अलसियों का मूल मंत्र अजगर करे न चाकरी पंछी करे न काम का रचयिता कौन है? तो इसके रचनाकार हैं मलुक दास। महात्मा गांधी के प्रिय भजन वैष्णव जन तो तेने कहिए जो पीड़ पड़ाए जाने रे के रचनाकार कौन है? तो इसके रचनाकार हैं नरसिंह मेहता। नरसिंह मेहता कहाँ के प्रसिद्ध संत हैं? तो गुजरात के प्रसिद्ध संत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि मुगल शासक मोहम्मद शाह रंगीला किस संप्रदाय का अनुयायी था? तो शिव नारायण संप्रदाय का अनुयायी था। असम का चैतन्य किसे कहा जाता है? तो असम का जो चैतन्य है शंकर देव को कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन भक्ति आंदोलन का प्रस्तावक नहीं था? तो नागार्जुन जो है भक्ति आंदोलन का प्रस्तावक नहीं है। दोस्तों इस चैप्टर में टोटल 58 क्वेश्चन दिए गए थे जिसे हमने कंप्लीट कर लिया है। तो आई होप कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।